अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था चार्ट्स की एक किस्म है पाई चार्ट। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। पाई डायग्राम दरअसल एक सर्कुलर डायग्राम होती है। इसमें पूरा सर्कल किसी भी चीज़ की टोटल क्वांटिटी यानी कुल मकदार को ज़ाहिर करता है, और इस सर्कल के हिस्से जिन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं वो इस कुल मकदार के अलग अलग हिस्सों या कंपोनेंट्स को दिखाते हैं। इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में मुवाजना करना हो। इस पाई चार्ट को हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है जी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेक्टर डायग्राम क्योंकि इसमें सेक्टर्स बने होते हैं। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सर्कल का जो कुल ज़ाविया होता है वो 360 डिग्री होता है, तो हम अपनी कुल मकदार को भी 360 डिग्री के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, और हर कंपोनेंट के लिए हम अलग से ज़ाविया मालूम करेंगे और फिर उन एंगल्स को सर्कल के अंदर ड्रा कर देंगे। इस तरह हमारा डाटा एक खूबसूरत पाई चार्ट की शक्ल में सामने आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। 1983-84 का डाटा गिवन है। उसमें मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशिंग और फॉरेस्ट्री के बारे में बताया गया कि उन पे मिलियंस में जो रुपीज़ खर्च किए गए हैं वो ये गिवन है। अब इस डाटा को हमने पाई चार्ट की मदद से शो अप करवाना है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है, उस और सर्कल के जो टोटल डिग्रीज होती हैं वो 360 होती हैं। तो इस डाटा को भी हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे इसकी कैलकुलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जितने भी रुपीज़ हैं तमाम को ऐड अप कर लें तो हमारे पास ये आ जाएंगे 91,837 मिलियन रुपीज़। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये टोटल अमाउंट है, इसकी परसेंटेज निकालेंगे 360 के अकॉर्डिंग से, 100 के अकॉर्डिंग से नहीं, 100 हिस्सों के अकॉर्डिंग से नहीं, 360 हिस्सों के अकॉर्डिंग से हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। वो परसेंटेज जो होगी वो दरअसल हमारे पास एंगल होगा उस सर्कल का। ठीक है, जिस पे हमने पाई चार्ट ड्रा करना है। तो हमारे पास जो मेजर क्रॉप्स है उसका एंगल आया 181.2, और माइनर क्रॉप्स का 58, लाइव स्टॉक का 106.2, और फिशिंग का 12.1, फॉरेस्ट्री का 1.8, और टोटल जो एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएगा 360 डिग्री। अब आप लोगों का जो पाई चार्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये पाई चार्ट ड्रा कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में सीखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और साथ में उनके एरियाज़ भी गिवन है। इस डाटा को हमने पाई चार्ट के ज़रिए शो करवाना है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सर्कल की 360 डिग्री ज़ाविया होता है, तो इसको भी 360 के अकॉर्डिंग से कन्वर्ट कर लेंगे एंगल्स में। अब करना क्या है जी, सबसे पहले इन तमाम एरियाज़ को ऐड अप करेंगे तो वो आ जाएगा 133.3 मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। अब 30.3 को 133.3 से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ज़ाविया आ जाएगा 81.8 डिग्री। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, इसको 81.8 की बजाय आप 82 लिखें, ताकि जब हम प्रोट्रैक्टर जिसको हम डी कहते हैं उसका इस्तेमाल करके ज़ाविया बनाने लगें तो आसानी से ज़ाविया बन जाए हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से एशिया का जो एरिया है उसको 26.9 को आप टोटल से डिवाइड करें और 360 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा 72.6। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो आ जाएगा 73 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से 13.2 ये आ जाएगा 13 डिग्री, 65.6 ये आ जाएगा 66 डिग्री, 23 डिग्री, 48.3 इसको आप लिख सकते हैं 48 डिग्री, 55.4 इसको आप लिख सकते हैं 55 डिग्री। जब आप इन तमाम को टोटल करेंगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। तो फिर इसके बाद आप लोग पाई डायग्राम की तरफ जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, पाई चार्ट बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रा करना है, और उस सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से एक रेडियस से मिला देना है। उसके बाद आपने डी की मदद से एंगल्स जो हैं वो ड्रा करनी है। सबसे पहले इस लाइन पर डी को रखेंगे और सबसे पहला एंगल जो 82 डिग्री का है वो आप लोग ड्रा करेंगे, और 82 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे आता है, तो इस पॉइंट को आप लोग एक लाइन की मदद से मिला देंगे, तो ये हमारे पास 82 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल आता है 72.6 डिग्री, जो कि राउंड ऑफ करके 73 डिग्री का बनता है, तो इसका एंगल ड्रा कर 73 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए आप लोगों को प्रोट्रैक्टर को इस वाली लाइन पे घुमाना पड़ेगा और यहाँ तक लाना पड़ेगा, और फिर 73 डिग्री का ज़ाविया जो है एंगल जो है वो तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा,
और फिर आप लोगों ने इस पॉइंट को भी लाइन की मदद से मिला देना है। लाइन की मदद से मिलाया तो हमारे पास ये 2 ज़ाविये बन चुके हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम इस वाले डी को इस वाली लाइन पे रखेंगे तो नेक्स्ट एंगल क्रिएट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट वाला एंगल इस तरह से, तो फिर उससे नेक्स्ट वाला एंगल जो है वो डी को यहाँ पर रखेंगे तो नेक्स्ट एंगल क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद डी को हम इस वाली लाइन पे रखेंगे तो नेक्स्ट एंगल क्रिएट होगा। और लास्ट वाले एंगल के लिए हमें डी को इस वाली लाइन पे रखना पड़ेगा और एंगल को मेजर करना पड़ेगा। और लास्ट वाला एंगल हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 56 डिग्री था, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये 56 डिग्री ही बन रहा है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो पाई चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों ने लिखने हैं उनके नाम और उनकी परसेंटेज, तो आप उन सेक्टर्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि उस कोई सेक्टर बहुत छोटा है और उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखा जा सकता, तो आप उसके सामने भी नाम लिख सकते हैं, उसकी परसेंटेज लिख सकते हैं। परसेंटेज नहीं लिखना चाहते, ज़ाविया लिखना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे उसका एंगल या ज़ाविया लिख दें आप लोग। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को सिखाने के लिए पाई चार्ट बनाने की एक अदना सी कोशिश की गई है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ में ये भी बता दें कि इससे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।